हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स, समंको अथवा सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। फ्रॉम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, स्टैटिक्स इज वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट साइंस। मतलब व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें तो सांख्यिकी बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण विज्ञान है। स्टैटिस्टिकल methods are of immense help in making estimates, drawing conclusions, and determining useful measures in various areas of research। मतलब सांख्यिकी रीति द्वारा अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा उपयोगी माप निर्धारित करने में बहुत ही सुविधा रहती है। However, it should be remembered that utility of statistics lies not merely in data but in correct analysis and proper interpretation of that data। बता रहे हैं कि लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि सांख्यिकी की उपयोगिता मात्र उसके डेटा में नहीं होती, आंकड़ों में नहीं होती, बल्कि उन आंकड़ों के सही एनालिसिस से, सही विश्लेषण से और उचित निष्कर्ष निकालने में है। जो भी प्रॉपर कंक्लूजन है उसको निकालने में है। Several times, due to ignorance and bias, people misuse this delicate tool of knowledge, and it create distrust about data and statistical science in the mind of common man। अनेक बार अज्ञानता या पक्षपात के कारण अनेक व्यक्ति ज्ञान के इस कोमल यंत्र का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, जिससे जन सामान्य के मस्तिष्क में समंको और सांख्यिकी विज्ञान के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा समंको अथवा सांख्यिकी के प्रति अविश्वास की व्यावहारिक दृष्टि तो सांख्यिकी उपयोगी और महत्वपूर्ण विज्ञान है, फिर भी इसका जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनका रिसर्च के विभिन्न क्षेत्रों में हम अनुमान लगाने या निष्कर्ष निकालने में इसको उपयोगी मानते हैं, सुविधा भी रहती है। लेकिन सांख्यिकी की उपयोगिता उसके आंकड़ों में नहीं होती, बल्कि आंकड़ों के सही एनालिसिस, विश्लेषण करने से होती है। और कभी कभी जो अज्ञानता के कारण व्यक्ति ज्ञान के इस कोमल यंत्र का मिसयूज करने लगते हैं, जिससे समंकों के और सांख्यिकी विज्ञान के प्रति डिस्ट्रस्ट, अविश्वास पैदा हो जाता है। अब इसको हम समझेंगे आगे। कमेंट अबाउट डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी के प्रति अविश्वास संबंधी विचार। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास की भावना में इसे टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड कहा जाता है, मतलब झूठ का तंतु कहा जाता है। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि झूठ 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक। इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि कुछ काले झूठ होते हैं, कुछ सफ़ेद झूठ होते हैं और कुछ बहुरंगी झूठ होते हैं। लेकिन सांख्यिकी झूठों का इंद्रधनुष है। सांख्यिकी पर झूठ होने का आरोप लगाते हुए
डरेल हफने का व्यंग्य भाषा में लिखा है कि आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया सांख्यिकीय तथ्य हिटलर के महान झूठ से भी बढ़कर होता है। ये कहा था डरेल हफने कि आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया सांख्यिकीय तथ्य हिटलर के महान झूठ से भी बढ़कर होता है। हफने अन्य स्थान पर भी लिखा है कि सांख्यिकी की उस गुप्त भाषा को जो तथ्यों के प्रति सजग संस्कृति में काफ़ी प्रभावशाली हो गई है, उत्तेजना उत्पन्न करने, तथ्यों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने, भ्रम पैदा करने और आवश्यकता से अधिक सरल करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब सांख्यिकी एक इस टाइप की गुप्त भाषा है। तो उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि सांख्यिकी के बारे में अनेक लोगों की ये धारणा है कि समंक झूठे होते हैं, भ्रमपूर्ण होते हैं, गलत होते हैं तथा इनके द्वारा सत्य को असत्य और असत्य को सत्य प्रूव किया जा सकता है। मतलब सही को गलत और गलत को सही प्रूव किया जा सकता है। अतः यही कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। मतलब जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का जो डेटा है, संख्याएं हैं, वो कुछ भी सिद्ध कर सकती हैं। इन लोगों का ये मानना है कि इतिहास बिना प्रमाण के किसी बात पर जोर देता है, जबकि समंक प्रमाण के विपरीत जोर देते हैं। हिस्ट्री असर्ट विदाउट एविडेंस while statistics assert contrary to evidence। ला गार्दिया ने स्पष्ट किया है कि आंकड़े उन्माद रोगों के चिकित्सकों की भांति होते हैं जो किसी भी पक्ष का समर्थन करते हैं। LaGuardia has certified that statistics are alike alienist. They will testify for either side. सांख्यिकी की कमी के संबंध में ये भी कहा जाता है कि सांख्यिकी एक ऐसे स्नान वस्त्र की भांति है जो सभी आकर्षक अंगों को प्रकट करती है और सभी महत्वपूर्ण अंगों को छिपा लेती है। कास्टन ने अपनी पुस्तक ग्राफ्स एंड चार्ट में लिखा है कि सांख्यिक वह व्यक्ति है जिसका समंकों से गहरा संबंध होता है और वह समंकों का मनमाना प्रयोग कर सकता है, उनका दुरुपयोग कर सकता है, उनका सदुपयोग भी कर सकता है। अगर वो दुरुपयोग करता है तो उन्हें गलत संदर्भ में प्रयोग भी कर सकता है, साधारण मनुष्य को धोखा दे सकता है, क्योंकि साधारण मनुष्य क्या होता है, स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट है उनको नॉर्मल रूप से समझ नहीं पाता। तो इस तरीके से वह साधारण जादूगर से अधिक नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा जादूगर है, जगलर है, जो समंकों के हाथ की सफाई के खेल दिखाता है। उसके परिणाम पर केवल हम आश्चर्य कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते। आगे इसमें बताया है सांख्यिकी की चतुराई के बारे में ये कहा जाता है कि सांख्यिक एक ऐसा चतुर व्यक्ति है, ही इज अ क्लेवर मैन
हु कैन ऑलवेज ड्रॉ अ मैथमेटिकली प्रिसाइज लाइन फ्रॉम एन अनवाउंड अजप्शन टू अ फॉरेन कंक्लूजन। मतलब सांख्यिकी एक ऐसा चतुर व्यक्ति है जो अनुचित मान्यताओं से लेकर पूर्व निश्चित निष्कर्षों तक गणितीय दृष्टि से सूक्ष्म गणितीय रेखा खींच देता है। सांख्यिकी द्वारा संख्याओं के आधार पर कुछ भी सिद्ध करने की ताकत के बारे में ये माना जाता है कि सांख्यिक जिस दिशा में चाहे हवा को मोड़ दे सकते हैं। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मतलब आघातवर्तनीयता और नम्यता, लोच तथा कोमलता सभी ने मिलकर उसकी कल्पना शक्ति में योगदान दिया है। समंकों और सांख्यिकियों पर अविश्वास की पराकाष्ठा इस कथन में भी झलकती है कि यदि विश्व भर के सभी सांख्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। The climax of disbelief upon statistics is clear in the statement that it would be a good thing if all statisticians of the world were laid to end। अगर विश्व भर में सभी सांख्यिकी कार्य को समाप्त कर दिया जाए तो ये बात बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ हमने डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्लियर किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।